हमारी ये दुनिया, इसके अतिरिक्त ये समग्र ब्रह्मांड एक परम नियम से संचालित हो रहा है। हर कुछ एक नियम पर आधारित है। ये सारे ग्रह, ये आकाश जो ज्ञात है और जो अज्ञात भी है, वह भी सब उसी परम नियम से संचालित हो रहा है। उस परम नियम को हम चाहे तो यूनिवर्सल लॉ कह सकते हैं, या उस अविनाशी द्वारा बनाया नियम भी कह सकते हैं, या आप जो भी उसे नाम देना चाहते हैं वह आप दे सकते हैं। जाने अनजाने, ज्ञात अज्ञात, हम सब उसी नियम का पालन कर रहे हैं। मेरे जीवन में जो कुछ भी मैनिफेस्ट हो रहा है उसी नियम की परम शक्ति से ही हो रहा है। यदि कोई नियम जान लेते हैं और उसकी प्रक्रिया समझ लेते हैं तो हम अपनी मनचाही चीजों को प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। इस संसार में जो भी महान लोग हुए हैं, बड़े से बड़े आविष्कार, वे सब उसी नियम के जाने अनजाने परिणाम हैं। इस नियम को जानना बहुत ही आसान है, इसलिए हम लोग जल्दी उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आसान चीजें हमारी नजरों से ओझल हो जाती हैं। शायद हम लोगों ने कहानी जादूगर की सुनी होगी। उसने अपने देश में यह प्रचार कर दिया कि उसे बड़ी सी बड़ी जेल में भी रख दिया जाए, वह 24 घंटे में ताला तोड़कर बाहर आ जाएगा। और होता भी ऐसा ही था। किसी को यह खबर लगी और उसने ऊपर तक यह सूचना दी कि वह अपने कपड़ों में एक धारदार चाकू छिपा लेता है और ताले को काटकर बाहर आ जाता है। इसके बाद उसे एक इंग्लैंड की जेल में रखा गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। अब वह जादूगर जो पहले करता था उसी तरह से वह ताले को ढूंढता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। वह पसीने पसीने हो गया, ताला खुला ही नहीं। जब कई घंटे के बाद जेल के अधिकारी आए तो वे उससे पूछते हैं, क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आए? दरवाजा तो खुला पड़ा है। जरा जोर से धक्का लगाते दरवाजा खुल जाता। जादूगर ने कहा, मैंने तो यह कल्पना भी नहीं की थी कि यह इतना आसान है। ठीक ऐसे ही हम बहुत आसान चीजों को ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि हमारा सारा रस तो मुश्किल चीजों को हल करने में आता है। वैसे ही यूनिवर्सल लॉ इतना आसान है कि हमें उसको जानने में रस ही नहीं आता है, और सारा जीवन हम दीवारों से टकरा टकरा कर जीवन की शाम में पहुंच जाते हैं। यूनिवर्सल लॉ दो तरह से काम करते हैं। एक तो वे जो भौतिक हैं, जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, और कुछ स्पिरिचुअल लॉ होते हैं, वे भी उतने ही शक्तिशाली होते हैं। हमारे ऋषियों, मनीषियों, योगियों ने इन नियमों को जानकर ही हमें सूरज से धरती की दूरी, मंगल की धरती, नवग्रह आदि न जाने कितनी जानकारियां हमें दी हैं। हजारों साल से उन नियमों को जानकर उनका प्रयोग मनुष्य जाति की बेहतरी के लिए किया जाता रहा है। हम लोग आज जिस नियम की बात कर रहे हैं वह नियम है कि हम जो अपने दिमाग में निरंतर लगातार अपने दिमाग में रखेंगे, वह निश्चित ही हमारी बाहर की दुनिया में साकार रूप लेगा। जब आप अपने अंदर किसी भी विचार को अच्छी तरह प्लांट कर देते हो और उसके साथ आप एक्शन लेते हो, तो वह स्वयं ही आपकी बाहरी दुनिया में प्रकट होता है। कृष्ण ने महाभारत में दिखाया कि ये सारे कौरव समाप्त हो चुके हैं। अर्जुन को कृष्ण के दिव्य स्वरूप में यह सब दिखाई दिया। कृष्ण ने कहा, बस तू माध्यम बन जा, उपकरण बन, कर्म कर, क्योंकि सब कुछ हो चुका है। इस नियम के अंतर्गत लोग कहते हैं, इस दुनिया में सभी को उनकी मनचाही चीजें क्यों नहीं मिलती हैं जब ये नियम है? उसका कारण है कि हमारा फोकस न चाहने वाली चीजों की तरफ ज्यादा होता है
और जहां हमारा फोकस ज्यादा होता है वह बढ़ने लगता है। आप जहां पर ध्यान देते हो वह फैलने लगता है। हमारे चारों तरफ ऊर्जा का प्रवाह चल रहा है। सभी कुछ एनर्जी है और समान एनर्जी एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती है। निगेटिव निगेटिव की तरफ, पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ। अगर हम बार बार गलत के बारे में सोच रहे हैं तो हम सही को कैसे आकर्षित करेंगे? बीज अगर हम बबूल के बो रहे हैं तो आम कैसे हमें मिलेंगे? हमें तो कांटे ही कांटे मिलेंगे। रिपीट एंड सोइंग प्रकृति का नियम है। मनुष्य की चेतना जहां पर भी लगती है उसका प्रकटीकरण समय आने पर होता है। किसी भी चीज के बारे में बहुत ही शक्ति से सोचो, वह तुम्हारे सामने इस जगत में प्रकट होगी। आप जो सोचते हैं वह आप बनते हैं। आप जो सोचते हैं वह आप बनते हैं। इस सूत्र को हमेशा ध्यान में रखो। इसलिए हमेशा सकारात्मक, समाज के हित, सही मायने में समृद्धि के बारे में सोचें। वह आपके जीवन में पुष्पित और फलित होगा। अपने दिमाग के बगीचे में हमेशा अच्छे बीजों को प्लांट करें और प्रतिदिन बगीचे की निराई गुड़ाई करते रहो जैसे एक अच्छा बागवान करता है। झाड़ झंकार हटाना बहुत जरूरी है। हर बेहतर सपने की लिस्ट बनाओ और उसे प्लांट करो। उसे पानी दो, खाद दो, धूप दो, उसका प्यारा सा एहसास करो। अपने सपने को अपने दिमाग के बगीचे में लहलहाता देखो। समय आने पर वह आपके समक्ष प्रकट होगा। उसे होना ही पड़ेगा। मैं उस अविनाशी, उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सबके बेहतर सपने पूरे हो। सभी का जीवन शांति, आनंद, प्रेम से भरा हो। समृद्धि और स्वास्थ्य आप सबके जीवन में हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।